एक लड़की बोलती है, भाई मेमोरी एलॉय एक बहुत मजबूत मेटल तक ब्लास्ट हो गया। जायंटचेंग शहर में ऐसा कौन सा हाई स्कूल स्टूडेंट है जो इतना खतरनाक अटैक कर सके। तभी वहां खड़ा एक समझदार लड़का दीवार को चेक करता है और बोलता है, ये पक्का कोई हाई स्कूल का बच्चा नहीं है। मुझे अभी भी यहाँ पर एक भयानक एनर्जी महसूस हो रही है। हो ना हो ये कोई टियर 2 सुपर पावर यूजर होगा जो गलती से इस फ्लोर पर आ गया और अपनी ताकत टेस्ट करके चला गया। बाकी लड़के भी उसकी बात से अग्री करते हैं कि जायंटचेंग के किसी बच्चे के बस की तो ये बात बिल्कुल नहीं है। वही शॉर्टकट बाल वाली लड़की अचानक दिमाग लगाती है और बोलती है, हे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से सिर्फ शू जिंगमिंग हमारा मेन कैरेक्टर गुजरा था। कहीं ये सब उसने तो नहीं किया। क्या पता वो कोई छुपा हुआ जीनियस हो जो कल के पावर एग्जाम में धमाका करने के लिए अपनी ताकत छुपा रहा हो। ये सुनते ही बाकी लड़के उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। तुमने लगता है बहुत ज्यादा वेब नॉवेल्स पढ़ ली है जहां कमजोर बच्चे छुपकर सबको पेल देते हैं। ये सब बकवास है। शू जिंगमिंग ने तो सिर्फ एक ई रैंक पावर अवेकन की है। उसकी मैक्सिमम अटैक स्ट्रेंथ 300 यूनिट्स होगी। वो इतनी तबाही कैसे करेगा। तभी वहां खादी एक शांत लंबे बालों वाली लड़की टैंग क्यूआई चुपचाप दीवार के पास जाती है जहां एक गहरा छेद होल बना होता है। वो उस छेद को हाथ लगाती है और निशानी देखकर समझ जाती है ये निशान किसी स्पीयर भाले से बने हैं। और जैसे ही यूज स्पीयर का पता चलता है उसके दिमाग में तुरंत उसी क्षु जिंगमिंग का चेहरा घूम जाता है जो पीठ पर भाला तांगे खड़ा होता है। वो लड़की सोचने लगती है कि क्या सच में क्षु जिंगमिंग खुद को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है या वो सच में कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। और अगली ही सुबह पावर एग्जाम का दिन आ जाता है। बहुत सारी बसेस बच्चों को लेकर एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपस में टकराकर तबाह हो चुकी हैं। अब इसी एग्जाम में सबके सामने असली धमाका होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स टेस्ट साइट पर पहुंच चुके हैं और वहां का माहौल देखकर परेशान है। इस साल का टेस्ट काफी मुश्किल लग रहा है क्योंकि वहां यूनिकॉर्न राइनो जैसे खतरनाक जानवर दिख रहे हैं जबकि पिछले एग्जाम्स में सिर्फ छोटे मोट जानवर होते थे। एक लड़का झू मिंगयांग जो नो 1 हाई स्कूल से है बहुत अकड़ दिखा रहा है और कह रहा है कि अगर कोई इस लेवल के मॉन्स्टर्स नहीं संभल सकता तो वो यूनिवर्सिटी के लायक ही नहीं है। यूज गेल्स वोर्ड वाला लड़का भी कहा जाता है और अफवाह है कि वो टियर 1 पर पहुंच चुका है। क्षु जिंगमिंग ये सब सुन रहा है और चुपचाप सोच रहा है कि वो और जू मिंगयांग में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वहां वैंग हयांग आते हैं जो इस जायंटचेंग पावर एग्जाम के चीफ कमांडर है। वो सभी स्टूडेंट्स को बुलाकर एग्जाम शुरू होने से पहले कुछ जरूरी बातें समझाने वाले हैं। टाइम एग्जाम सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक चलेगा पूरे 12 घंटे। सामने दिखने वाला एक रूएंट टाउन तबाह शहर टेस्टिंग ग्राउंड है। पूरा एरिया कैर हिस्सन में डिवाइडेड है आउटर मिडल इनर और कोर जोन्स। अलग अलग तरह के बीस्ट्स को मारने पर पॉइंट्स मिलेंगे। बीस्ट का लेवल जितना हाई होगा वो उतना ही खतरनाक होगा और उसके पॉइंट्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। कमांडर ने वार्न किया है कि कोर एरिया सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स के लिए बोनस क्वेश्चंस जैसा है इसलिए पॉइंट्स के चक्कर में कोई अपनी जान खतरे में ना डेल। स्टूडेंट्स को उनके होमरूम टीचर से 3 जरूरी चीजें मिली है। स्मार्ट वॉच ये रियल टाइम में मारे गए बीस्ट्स का ट्रैक रखेगी और स्कोर कैलकुलेट करेगी। टैक्टिकल बैकपैक इसमें 3 एनर्जी बार्स 1 एनर्जी ड्रिंक और 1 डिस्पोजेबल मेडिकल पैक है जो 12 घंटे तक सरवाइव करने के लिए काफी है।
सेफ्टी स्फीयर एक ग्रीन कलर की बॉल जो खतरे के वक्त हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बैरियर बना देगी ताकि नॉर्मल बीस्ट्स अंदर ना आ सके। लेकिन आईएससी यूज करते हाई स्टूडेंट एग्जाम से डिस्क्वालीफाई एंड अर्ली हो जाएगा। क्लास रेप लियो जैब जिंगमिंग को टीम में लेने की बात करती है तो बाकी के दो लड़के इसका सख्त विरोध करते हैं। उनका कहना है कि एक टीम में मैक्सिमम 5 लॉग हाई हो सकते हैं। वो गुस्से में बोलते हैं कि उन्होंने पहले ही बात पक्की कर ली थी और अब क्लास रेप आखिरी वक्त पर पीछे हट रही है। वो जिंगमिंग को एक बोझ डेड वेट समझते हैं और सोचते हैं कि उसके साथ वो हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे। जिंगमिंग बिल्कुल शांत रहता है। वो क्लास रेप की अच्छाई के लिए उसे थैंक्स कहता है पर साफ बोल देता है I'll go solo. You guys can form your own team. मैं अकेले जाऊंगा, तुम लोग अपनी टीम बना लो। जिंगमिंग के मना करने के बाद बाकी लड़के क्लास रेप को लेकर दूसरे स्टूडेंट हुआंग टियान के साथ टीम अप करने निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जिंगमिंग एक शानदार स्माइल के साथ सोचता है इवन विदाउट यू गाइस आई कैन स्टिल स्कोर हाई। तुम्हारे बिना भी मेन हाई स्कोर कर सकता हूं। तभी अनाउंसमेंट होती है जायन चेंग्स 2037 नेशनल पावर एग्जाम ऑफिशियली बिगिंस। टेस्ट साइट के सारे कैमरास और ड्रोन लाइव स्ट्रीम्स एक्टिव हो चुके हैं और एग्जाम का लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया है। एग्जाम शुरू होते ही माहौल गर्म हो गया है। सभी स्टूडेंट्स पूरे जोश में रुइंड टाउन की तरफ दौड़ पड़े हैं। रुइंड टाउन में घुसते ही कुछ स्टूडेंट्स चिल्लेट है माई गोल इज जियांगनन सुपर पावर यूनिवर्सिटी और दिस टाइम I'll मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ। सभी अपना जलवा दिखाने के लिए बेकरार है। हमारा हीरो क्षु जिंगमिंग पूरे तशन और फोकस के साथ शांति से आगे बढ़ता है और कहता है यूनिफाइड पावर एग्जाम हियर आई कम। टाउन के अंदर कदम रखते ही जिंगमिंग की स्मार्ट वॉच एक बीप आवाज के साथ एक्टिव होती है। उसके सामने एक ब्लू होलोग्राफिक स्क्रीन खुलती है जो उसका डेटा वेरीफाई करती है। वेरिफिकेशन कंप्लीट, कैंडिडेट इज क्षु जिंगमिंग, सीनियर ईयर 3 क्लास 5 जायन चेंग नंबर 2 हाई स्कूल। स्क्रीन पर तुरंत फील्ड 179 की लाइव रैंकिंग्स शो होने लगती है जहां कुछ टॉप स्टूडेंट्स ने आते हाई पॉइंट्स बटोरोगे हैं और ये तीनों जायन चेंग नंबर 1 हाई स्कूल के हैं। जिंगमिंग देखता है कि नंबर 1 हाई के टॉप स्टूडेंट्स तेजी से किल्स बेट रहे हैं। वो डिसाइड करता है कि आउटर जोन से कोर तक का रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधा कोर एरिया की तरफ बढ़ा जाए। रास्ते में जिंगमिंग को एक बेहद चौंकाने वाला नजारा दिखता है। एक स्टूडेंट जमीन पर खून से लथपथ और बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। उसके पास अपना सेफ्टी स्फीयर एक्टिव करने तक का टाइम नहीं बचा। जिंगमिंग को याद आता है कि उसके टीचर ने उसे इसी खतरे की वजह से एग्जाम स्किप करने को कहा था। जिंगमिंग रियलाइज करता है कि अगर उसने एस रैंक पावर अवेकन नहीं की होती तो शायद उसका अंजाम भी ऐसा ही होता। एफआईआर भी वो कहता है कि उसे कोई रिग्रेट्स नहीं है क्योंकि फेट को बदलने का मौका हमेशा बेड रिस्क के साथ ही आता है। जख्मी स्टूडेंट की जान बचाने के लिए जिंगमिंग उसके रिस्ट बैंड से लॉजिस्टिक्स टीम को कॉल लगा देता है ताकि उसे तुरंत मेडिकल हेल्प मिल सके। कभी जिंगमिंग वहां से आगे बढ़ने का सोच ही रहा होता है कि अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक भयानक और बड़ा सा बीस्ट पंजा उसके ठीक सामने आकार टिकता है। जैसे ही जिंगमिंग को एहसास होता है कि ये एक चालक जाल ट्रैप है, वो अलर्ट हो जाता है। पर टैब तक देर हो चुकी है। बीस्ट पूरे गुस्से में घुराते हुए सीधा जिंगमिंग पार्ट 2 पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है।